अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप वीएम खलीलुर रहमान से आज की अहम ख़बरें जो कि राष्ट्रीय सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुई हैं उन्हें सुनिएगा। नई दिल्ली। सदर द्रौपदी मुर्मू बरतानिया की मलिका एलिज़ाबेथ दुव्वम की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए 17 से 19 सितंबर तक बरतानिया का दौरा करेंगी और हुकूमत हिंद की जानिब से ताज़ियत पेश करेंगी। मलिका एलिज़ाबेथ जो दौलत मुश्तरका ममालिक की सरबराह और बरतानिया की सरबराह मुमलिकत थी, 8 सितंबर को इंतकाल कर गई। सदर मोहतरमा मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने पीर को बरतानवी हाई कमीशन का दौरा करके हिंदुस्तान की जानिब से रस्मी तौर पर ताज़ियत का इजहार किया। हिंदुस्तान ने आन जहानी मलिका के एजाज़ में 11 सितंबर को एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान किया था। वज़ारत ख़ारजा ने ये इत्तला देते हुए कहा कि मलिका एलिज़ाबेथ के 70 साल तवील दौर हुकूमत में हिंदुस्तान और बरतानिया के ताल्लुक़ात परवान चढ़े और मज़बूत हुए। दौलत मुश्तरका के सदर की हैसियत से उन्होंने लाखों लोगों की फलाह व बहबूद के लिए अहम किरदार अदा किया। जनीवा। हिंदुस्तान ने जम्मू व कश्मीर से मुतल्लिक़ इस्लामी तावन तंजीम OIC के दावों को बेबुनियाद करार देते हुए यकसर मुस्तरद कर दिया है। जम्मू व कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी की तीसरी सालगिरह के मौके पर OIC ने काबिल एतराज़ बयानात दिए थे और कहा था कि हिंदुस्तान ने डेमोग्राफिक तब्दीलियों समेत कई गैर क़ानूनी इक़दामात किए हैं। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के बयानात को गलत बताया है। हिंदुस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान एक बैनुल अक़वामी तंजीम को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदे पवन बादे ने कहा कि हिंदुस्तान के सिलसिले में OIC की तरफ से हक़ाइक़ के लिहाज से गलत और नामुनासिब बयानात को मुस्तरद करते हैं। हमें इस बात का दुख है कि हमारे OIC ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुक़ात हैं, इसके बावजूद वो पाकिस्तान को इस प्लेटफार्म के गलत इस्तेमाल से नहीं रोक पा रहे हैं। पाकिस्तान इसे अपने हिंदुस्तान मुखालिफ एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान पर सख्त तनक़ीद की। पवन ने कहा, पाकिस्तान में अगवा, तशद्दुद, क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी हुकूमत की पॉलिसी बन चुकी है। वहीं सहाफ़ियों, तलबा और सामाजिक कारकुनों के ख़िलाफ़ मुज़ालिम हो रहे हैं। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान दहशत गर्दी की पनाहगाह है और उसे रोकना बहुत ज़रूरी हो गया है। 15 अगस्त को OIC की जानिब से सिलसिलावार ट्वीट्स करके जम्मू व कश्मीर के सिलसिले में हिंदुस्तान पर सवालात उठाए गए थे। OIC ने कहा था
कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की तमहीद के मुताबिक जम्मू व कश्मीर तनाज़े के हल के लिए इक़दामात करना ज़रूरी है। OIC ने मुतालबा किया था कि जम्मू व कश्मीर के हवाले से हुकूमत ने जो फ़ैसले किए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए। तंजीम ने कहा था कि 15 अगस्त 2022 को जम्मू व कश्मीर में की गई एक तरफ़ा कार्रवाई के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। जो इक़दामात किए गए हैं वो न तो जम्मू व कश्मीर के तनाज़े को ख़त्म कर सकते हैं और न ही कश्मीरियों के अपने फ़ैसले करने का हक़ छीन सकते हैं। इसी दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किए थे। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो बातें की थी वो भी OIC के बयान से बहुत मिलती जुलती थी, जिसके बाद हिंदुस्तान ने जवाब दिया था। वज़ारत ख़ारजा ने तर्जुमान अरिंदम बागची ने कहा था कि इस तरह के बयानात सिर्फ़ OIC को ये एक ऐसी तंजीम के तौर पर बेनकाब करते हैं जो दहशत गर्दों के ज़रिए चलाए जाने वाले फ़िरक़ा वाराना एजेंडे के लिए वक्फ़ है। बागची ने कहा था जम्मू व कश्मीर पर IOC सेक्रेटरीट के आज के बयानात से शिद्दत पसंदी की बू आती है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का गैर मुनक़सिम हिस्सा है और हमेशा रहेगा। OIC में 57 ममालिक हैं, जिनमें से 40 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक हैं। कहा जाता है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है। इसका सदर दफ्तर सऊदी अरब के जिद्दा में है। पाकिस्तान इसके बानी ममालिक में से एक है। इसमें अफ़ग़ानिस्तान, अज़रबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सऊदी अरब, सोमालिया, शाम, ताजिकिस्तान, मुत्तहिदा अरब इमारात, युगांडा, यमन जैसे ममालिक शामिल हैं। नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आज़म ख़ान को दिल का दौरा पड़ने के बाद कौमी दारुल हुकूमत के सर गंगा राम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ज़राए के मुताबिक समाजवादी पार्टी लीडर को पीर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो अस्पताल के कोरोनरी ICU यूनिट में दाखिल हैं। अस्पताल के ज़राए ने बताया कि मिस्टर ख़ान की एंजियोप्लास्टी की गई है और खून की नालियों में रुकावट को दूर करने के लिए स्टेंट लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मिस्टर ख़ान को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया। मिस्टर ख़ान को ICU में ज़ेर निगरानी रखा गया है। सोशलिस्ट रहनुमा ख़ान गुज़िश्ता कुछ अरसे से सेहत के मसाइल से गुज़र रहे हैं। SP लीडर को फरवरी 2020 में ज़मीनों पर कब्ज़ा समेत कई मामलात में गिरफ़्तार किया गया था और ज़मानत पर रिहा होने से कबल वो मई 2022 तक सीतापुर जेल में थे। साबिक़ अपोजिशन लीडर माइकल लोबो ने आज यहाँ नामा निगारों को बताया कांग्रेस पार्टी की आज मीटिंग हुई और पार्टी के 8 MLAs ने BJP में शामिल होने का फ़ैसला किया। ये करारदाद मंजूर की गई और इसकी कापी असेंबली
सेक्रेटरी को सौंपी गई। मिस्टर लोबो ने कहा कि हम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़ा प्रमोद सावंत के हाथ मजबूत करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस छोड़ो जोड़ो बीजेपी कांग्रेस को ये झटका ऐसे वक्त लगा है जब मुल्क भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पार्टी लीडर राहुल गांधी पद यात्रा कर रहे हैं। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज बीजेपी के गुज़िश्ता दिनों के एहतजाज के तरीक़ेकार की सख्त मज़म्मत करते हुए कहा कि बीजेपी ने जिस तरीक़े से हालात पैदा किए और जिस तरीक़े से हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की, उसको रोकने के लिए पुलिस गोली भी चला सकती थी, लेकिन उनकी हुकूमत किसी भी तहरीक में रख्ता डालने के हक़ में नहीं है। मगर बीजेपी ने जो तरीक़ा इख्तियार किया है वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। पुलिस काफ़ी मुनज़्ज़म है। मुंबई आलमी सतह से मनफी इशारे मिलने से घरेलू सतह पर IT, टेक, तेल और गैस जैसे बड़े ग्रुपों में फ़रोख्त ने आज 4 दिन तक जारी रहने वाले मुनाफे को ब्रेक लगा दी और सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा। और कह दीजिए कि हक़ आया और बातिल मिट गया। बेशक बातिल मिटने ही वाला था और हम कुरान में से उतारते हैं जिसमें शिफा और रहमत है ईमान वालों के लिए, और ज़ालिमों के लिए उससे नुकसान के सिवा और कुछ नहीं बढ़ता। अब आइए ख्वाजा शरफुद्दीन अबू इसहाक़ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल ज़र्रीन सुने। ये एक दूसरे की मदद करो, बुरे वक्त में काम आना भी इबादत है और इताअत खुदा को दावत देना है। मुसाफिरों, गरीबों, मसाकीन की मदद करो और उनको ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने का मौका दो। अच्छा, तो अभी इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।